जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे नित्य नियम भगवान की कहानी, जो वैशाख मास में रोज नित्य नियम से सुननी चाहिए। तो आपको भगवान विष्णु हरि की असीम कृपा प्राप्त होगी। मोक्ष का द्वार खुल जाएगा आपके लिए। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। संतान को सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटे, बहू और बेटी भी थी। नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश थे। एक बार वैशाख का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने वैशाख स्नान का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहा कहानी सुनने के लिए कि मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, बहू मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे पूजा करना है, बच्चों को बाहर लेकर जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई, उससे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कह दिया कहानी सुनने के लिए कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। उसने भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपनी ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। ननद रानी ने भी मना कर दिया और कहा, मेरी ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जी जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों न मैं राजा जी को ही कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और बोली, राजन मेरी वैशाख स्नान की कहानी सुन लीजिए। राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास टाइम नहीं है, अपनी प्रजा का भी ध्यान रखना है, प्रजा को देखना है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू पड़ोसन से अपनी कहानी सुनने के लिए आग्रह करती है। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर अच्छे तरीके से पूजा करती और कहानी सुनती। पूरा महीना दोनों ने मिलकर यह नित्य नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू वैशाख का संकल्प जब छोटी बहू का पूरा हुआ, जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, देव योग से उसकी जिंदगी का वह अंतिम दिन था। भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपनी सास से कहा कि आपको तो पूजा करनी है, गांव में बच्चों को लेकर जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है। तब बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है। उसे भी छोटी बहू वही कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुमको तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी करनी है, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ। फिर राजा भी आए और कहा, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, प्रजा का ध्यान रखना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। आखिर में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है कि हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने मेरे पूरे वैशाख के महीने में मेरी कहानी का हुंकारा भरा है। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाती हैं। तो हे भगवान, हे प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान, जैसे आपने छोटी बहू को दिया वैसे सबको देना, तो सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की, चुटक विनायक भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था, जिसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके दो पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की भक्ति करती थी और प्रतिदिन गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं किया करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी।
इसलिए वह राजा को ज़्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती। एक दिन बैशाख का महीना आया तो राजा बोला, बड़ी रानी आप मेरे साथ गंगा स्नान करने चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले ही जाइए, हम दोनों रानियां मिलकर राज्य का कामकाज देख लेंगी। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, तो आपको वहां मेले से क्या चाहिए? बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दिया। फिर यही बात उसने छोटी रानी से पूछी, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा गंगा स्नान के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, क्यों न मैं उनके लिए गंगा जी से गणेश जी की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया और छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा ले ली। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान बड़ी रानी को दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश जी की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश में बहुत दिनों से चल रही लड़ाई में राजा की विजय हुई। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बहुत बेचैन हो गई और वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से ये गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसने अपनी दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाईं और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के कुएं में गिरा दी। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उग गया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुई तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उस सोने के फूल को देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का भी हाथ नहीं पहुंचता। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो राजा भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी ना पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी फूल गिरकर उनकी झोली में आ गया। झोली में फूल के आते ही वह गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला, यह तो वही प्रतिमा है जो मैं हरिद्वार से लाया था, ये यहाँ कैसे आई? तब छोटी रानी बोली, मैं तो कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान वहाँ साक्षात प्रकट हुए और बोले, जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ नहीं बोली। तभी वहाँ कुएं में सभी ने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश जी की प्रतिमा की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाया। वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया गया। 9 महीनों के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश जी की पूजा करने का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे या फिर विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। धन्यवाद।